आज 2 अक्टूबर है 2022, गांधी जयंती है। इसे पब्लिक हॉलीडे के भी रूप में मनाते हैं और देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी हमारे महात्मा गांधी जी, उनका जयंती भी मनाते हैं। आज वैसा हर व्यक्ति झंडा उठाएगा और गांधी जी को सलाम करेगा, जिसके ऑफिस में गांधी जी का एक तस्वीर होता है और वो आदर्श के रूप में रखा जाता है। और जो अधिकारी उस टेबल पे बैठता है उससे दिल से पूछना यार, क्या वो सही में बापू के विचार धारा पे चलते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? दिल से बताना एक बार। जो जितने अधिकारी बैठते हैं गांधी जी के सामने, वो अंदर द टेबल पैसा लेते हैं तब काम करते हैं, और वो भी गरीबों का। इस दुनिया में और सबसे ज़्यादा अपने देश में अगर भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए, लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, तो इस देश में बहुत कुछ बदल सकता है। भ्रष्टाचार जो है वो हमारे देश को धीरे धीरे निगल रहा है। मैं लगभग 4-5-7 साल से 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी ये सब कुछ नहीं मनाता हूँ। दिल ही नहीं करता यार, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इन दिनों में झंडा फहराते हैं, जनगण मन गाते हैं और दूसरों को सिखाते हैं कि देशभक्ति क्या है। और ये वही लोग हैं जो संविधान की शपथ लेके और जनता, गरीब मासूम लोगों का खून चूसते हैं और उनका पैसा ऐंठते हैं, उनका हक मारते हैं। अरे धिक्कार है यार ऐसे लोगों पे। उन सब के बीच में जाना पसंद नहीं करता। अरे संविधान की शपथ जो है अपने माँ बाप के कसम से भी ऊपर है, हाँ, कि मैं सबके हित की रक्षा करूँगा, इस देश का गौरव झुकने नहीं दूंगा। और ये करते क्या हैं? पढ़े लिखे, अच्छा खासा पढ़े लिखे होके कुर्सी पे बैठते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। कहीं ना कहीं इस सिस्टम की भी दोष है और इस सिस्टम को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हर एक वैसा इंसान को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जो रास्ता भटक जाते हैं। और ट्रीटमेंट करेगा कौन? तो हम और आप, क्योंकि हम और आपके हाथ में ही ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। लेकिन हम और आप ये जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब एक दिल छूने वाली बात कहता हूँ। देखो, मैं जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ। आज मैं एक दिल छूने वाली बात कहता हूँ। चलो मेरे साथ बोलो कि मैं वो घटिया इंसान हूँ, मैं वो नकारा इंसान हूँ, मैं वो नालायक इंसान हूँ जिसने अभी तक अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। मेरा 24 साल है और मैं समझता हूँ कि आप सबका भी एक मैच्योर एज होगा। दिल पे हाथ रख के पूछो यार, एक बार दिल पे हाथ रख के कि तुम अभी अनसक्सेसफुल हो और अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो कारण क्या है? कारण मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। और मेरा कारण है ये सिस्टम, ये भ्रष्ट सिस्टम। आज जो सवाल उठाता है ना, उसे उठा के बंद कर दिया जाता है। हमारे ही देश में हम ही सवाल उठाएंगे और हम ही वोट देके जिसको बिठाए हैं उस पर सवाल उठाएंगे, तो हमें ही हमारे देश के जेल में हमें ठूस दिया जाएगा। ये किसकी गलती है? गलती किसकी है? और एक बार दिल से पूछना कि तुम अगर पिछड़े हो, तुम अगर गरीब हो, 75 साल हो गए आज़ादी के हैं। उस टाइम में जब आज़ाद हुआ था हमारा देश, उस टाइम में भोजन की दिक्कत थी। अभी हर घर में मिल रहा है राशन, लेकिन फिर भी करप्शन है, फिर भी गरीबी है, फिर भी रोटी कपड़ा मकान में अटके हुआ है सब। बहुत लोगों के पास अपना घर नहीं है, बहुत लोगों का सही से जीवन चलाने का साधन नहीं है। ये सब गलती किसकी है? मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा भाई, ये दोष हमारा है, ये गलती हमारी है कि हम खुद को कमज़ोर समझ बैठे हैं। और जिसमें ये हिम्मत होगी ना, वही कहेगा कि मैं नकारा इंसान हूँ, बुज़दिल हूँ और डरपोक हूँ और सबसे बेकार आदमी हूँ कि मैं आज तक, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए कह रहा हूँ कि मैंने आज तक अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया अभी तक, और अभी तक उनके ही पैसों पे पलता हूँ। ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है और हमें ही सुधारनी होगी। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिल से एक बार सोचो, वो उपलब्धि किसी काम की नहीं है जो माँ बाप के जाने के बाद हम प्राप्त करें। आप लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, माँ बाप आपका सक्सेस लाइफ नहीं देख पाए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कामयाब हो गई,
या हो गया, और जब मरने के बाद आप सक्सेसफुल हो तो सबसे ज़्यादा दुख आपको होगा, सबसे ज़्यादा दुख आपको होगा। मैं सिर्फ दिव्यांग जन की बात नहीं करता हूँ, मैं वो हर मरा हुआ इंसान का बात करता हूँ जिसका ज़मीर मर चुका है और वो इस सिस्टम में उलझ के रह गए हैं और ये बोलते हैं कि अब कुछ बदलेगा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा ये देश। अरे सच में क्या ऐसा रहेगा? चाहोगे तो क्या नहीं बदलेगा। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप पिछड़ा हो, गरीब हो, अनसक्सेसफुल हो तो इसके कारण क्या है। मैंने तो बता दिया, ये सिस्टम ही करप्ट है। आज मैं कुछ करना चाहूँ और आवाज़ उठाना चाहूँ तो मुझे दबा दिया जाएगा क्योंकि मैं अकेला हूँ। लेकिन जब आप सबका साथ मिलेगा, ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। अगर आप सबका साथ मिलेगा तो आई मेक श्योर कि मैं बहुतों की आवाज़ बन सकता हूँ। और इस सिस्टम को हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई? अब इस महंगाई के दौर में हमारी उम्र वैसे भी धीरे धीरे घट ही रही है। पहले 100 साल, उसके बाद 80 हुआ, 70 हुआ, अब 50-60 में निपट जाता है। मेरे पिताजी 60 प्लस है, मम्मी 50 प्लस है और मैं 24 प्लस हूँ। लेकिन मैं अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। हर रोज़ सपना देखता हूँ ऐसा कि दिल दहला देगा। क्या आप सब में ये भावना है, ये एटीट्यूड है कि आप लोग एक बार साथ में आएँ और बदलें? अगर गांधी जी आज ही के दिन, गांधी जी अगर अकेले निकले होते, उनके समर्थन में कोई नहीं होता, तो क्या हमारा देश आज़ाद होता? उस टाइम में मतलबी लोग नहीं थे, लेकिन अभी जो है बहुत लोग मतलबी हैं कि सिर्फ मेरा काम बन गया ना, हो गया। अरे इससे क्या होगा भाई? तुम जिस समाज में निकलते हो, जिससे बात करते हो, वो गरीब है। जिस सड़क पे निकलते हो वो टूटा फूटा है। आसपास जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, उन सब की हालत तो देख ही रहे हो। तो मरे हुए जैसा जीने से बेटर है कि अपने जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। ये मेरा कहना है। एक बार दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम गरीब हो तो इसका कारण क्या है। आज के दिन से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी होगी। आपको डर किस बात का? ये देश आपका, ये सिस्टम आपका है, पुलिस प्रशासन सब आपका है। हाँ, लेकिन एक बार हौसला दिखाओ तो, सही सोच के साथ निकलो तो। हो सकता है मेरी शक्ल ख़राब हो सकता है मैं कैमरा पे आने लायक नहीं, लेकिन मेरी जो बात है ना, ये एक बार ज़रूर सुनना यार। आज के दिन ये बोलना चाहता था मैं। हमारे लिए कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। और एक बात कहूँ, अगर आप अभी अपनी लड़ाई लड़ते हो तो कल आपके बच्चे को यही दुख और तकलीफ़ झेलना नहीं पड़ेगा। कल वो सुखी का जीवन जिएंगे और सब सक्सेसफुल होगा। हमें कारण ढूंढना है कि हम क्यों पीछे हैं। और पैसे वाले जो अपने आप को महफूज समझते हैं, तो महफूज नहीं हो भाई मेरे, आप महफूज नहीं हो। अगर इससे डाउट है तो एक बार सड़क पे निकल के देखो, बिना सिक्योरिटी के और बिना कोई सुरक्षा के, समझ में आ जाएगा कि हमारा समाज क्या है और हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। खासकर बिहार की बात करूँ तो किसी से भी पूछ लो, बोलेगा यहाँ का जो नेता है भ्रष्टाचार है, वही चाहता है कि बिहार को गरीब बना के रखे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा देश अब और गरीबी का गुलाम हो। धन्यवाद। आप लोग का साथ चाहिए। नो मैटर, जस्ट फॉलो मी यार। मेरी बातें एक दिन सबको समझ में आएगा। अपने माँ बाप के जीते जी उनके सामने अपने आप को कुछ काबिल बना दो। उसके लिए अगर किसी की भी बैंड बजानी पड़े तो उतर जाओ, डरो नहीं। अपने अधिकार के लिए लड़ोगे ना, किसी से मांग थोड़ी रहे हो, अधिकार मांगो। और मेरे पास बड़ा मंच नहीं है कि मैं बोलूं और लाखों लोग सुनेगा। जब मंच होगा और तब बोलूँगा तो लाखों क्या करोड़ों लोग समझेगा और ज़रूर बदलाव होगा, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरे साथ तो आओ, सपोर्ट तो दिखाओ कि हाँ अंश भाई मैं आपके साथ हूँ। अरे एक इंसान क्या नहीं कर सकता, एक इतना सा पत्थर पूरा शांत पानी को हलचला के रख देता है। तुम फेंक के देखो, शांत पानी है ना,
फेंको, हिल जाएगा। और तुम लोग तो इंसान हो यार, 6 फुट के हो, दिमाग, आँख, कान, मुँह सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने, फिर क्यों पीछे हो? ये दोनों के लिए कह रहा हूँ, लड़का लड़की दोनों। क्योंकि माँ बाप जब पैदा करते हैं ना, तो वो भेदभाव नहीं करते कि ये लड़का है ये लड़की है। आप सब ये मतलबी और दिखावे की दुनिया से बाहर निकलिए और कुछ काम करिए, किसी के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, ताकि वो आपको कह सके कि धन्यवाद, तुमने मेरा नाम जो है, मेरा इज्जत बचा लिया। ये कहना तो चाहिए यार। जय हिंद, हैप्पी गांधी जयंती।